देखो यार, तुम कितने भी सख्त क्यों ना हो, तुम्हें पिघलाने वाली कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो बनी है। Welcome on stage, Avinash Ghosh! आज ना पहली नज़र की बात करते हैं। किसी को पहली दफ़ा देखा है और ना जाने कितने सपने सजा लिए। ये दोस्ती से बहुत ज़्यादा है, शायद पहली बार प्यार को महसूस करा है। अब उनके एक रिप्लाई के लिए ना जाने कितने घंटे बर्बाद होंगे। सुबह की क्लास करनी पड़ेगी, सुबह नहाना पड़ेगा, कैंटीन में खर्चे होंगे, दोस्तों से दूर होके अब दिन उसके साथ पूरे होंगे। हर दिन उसी जगह इंतज़ार भी होगा, लेकिन सच कहें तो मालूम नहीं फिर कभी वैसा दीदार होगा। तो बात है क्लास 10th की। एंड स्कूल लाइफ इज द वन प्लेस वे वी ऑल हैड आवर फर्स्ट क्रशेस, फर्स्ट रिलेशनशिप्स। एंड बचपन वाले प्यार की सबसे खूबसूरत चीज़ शायद उसकी मासूमियत होती है। नो गेम्स, नो चीटिंग्स, जस्ट प्योर इमोशंस एंड रॉ लव। तो हमारे प्री बोर्ड्स वर अबाउट टू एंड एंड उस वक्त का माहौल सबको पता ही होता है। शर्मा जी के लड़के से ज़्यादा परसेंटेज लाने का टेंशन, अगर अच्छे परसेंट नहीं आए तो घर वालों का टेंशन, और अगर ज़्यादा अच्छे आ गए तो दोस्तों का टेंशन। बट यू नो लाइक हर स्कूल या कॉलेज में देयर इज दिस वन सुपर फेमस, सुपर अट्रैक्टिव किड जिस पर एवरीवन हैज़ अ क्रश। हम लोग बस ये चाहते हैं कि उससे थोड़ी सी दोस्ती हो जाए, थोड़ी सी बात हो जाए। हमारे लिए वही बहुत है, बिकॉज सम पीपल दे डिफाइन कूल फॉर अस। तो हमारे स्कूल में भी एक ऐसी बला की खूबसूरती थी, और हमारे दोस्त उसका इंट्रोडक्शन भी ऐसे देते थे लाइक पूज इंट्रो फ्रॉम कभी खुशी कभी गम। शी वॉक्स इन द कॉरिडोर विद हर हेयर फ्लाइंग, बैकग्राउंड में ये चांद सा रोशन चेहरा बज रहा है। उसने बड़ी ही बेबाकी से अपने दांतों में पिन फंसा रखी है और बालों को बांधते हुए स्कूल के सारे लड़कों को घायल कर दिया। देखो यार, तुम कितने भी सख्त क्यों ना हो, तुम्हें पिघलाने वाली कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो बनी है। खैर, हमारा लास्ट एग्जाम बायो का था, एंड उस एग्जाम में वी वर सीटेड इन दी ऑडिटोरियम इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर क्लासेस। ये पहले भी कई बार हो चुका था एंड आई यूज्ड टू हेट इट, क्योंकि जिनका भी नाम ए से शुरू होता है उन्हें पता है कि फर्स्ट बेंचेस पे रोल नंबर आने का दुख क्या होता है। ना चीटिंग कर पाओगे, प्लस सारा टाइम इन्विजिलेटर्स की नज़र में रहोगे। बट उस दिन न जाने कैसे मेरे रोल नंबर आया पीछे के बेंचेस पे। अब मानो कि तुम्हारे स्लीपर की टिकट सीधा अपग्रेड होकर फर्स्ट एसी में चली जाए, तुम सफ़र छोड़ो, तुम्हें टीटी से प्यार हो जाएगा। तो मेरा भी वही हाल था। मैं बहुत खुशी खुशी अपनी बेंचेस पे जाने लगा। कितनी अजीब बात है ना, छोटे थे तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते थे, और आज बड़े हुए तो खुशियाँ भी बड़ी बड़ी चीज़ों में ढूंढने लगी। मैं अपनी बेंच पर बैठा, आई स्टार्टेड रिवाइजिंग एंड अरेंजिंग स्टफ, कि तभी मेरी बगल वाली रो में कुछ हलचल सी थी। कभी परियों को देखा है? वो जहाँ कहीं से भी गुजरती हैं सारा इलाका जगमग हो जाता है। बट मैंने उसे आज तक देखा भी नहीं था, तो मेरे अंदर खास एक्साइटमेंट था नहीं। प्लस बायो वॉज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू मी। थोड़ी देर में मुझे पेपर मिला एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे पूरा पेपर आता था। तो करीब 1 घंटा एग्जाम लिखने के बाद व्हेन आई लुक्ड अप एट द क्लॉक, आई सॉ आई स्टिल हैड हाफ एन आवर फॉर द लेफ्ट 10 मार्क्स, जो किसी भी कंडीशन में मोर देन इनफ है। लेकिन कछुए और खरगोश की कहानी पता है? जब खरगोश के पास वक्त होता है तो वो आराम कर लेता है, तो मैंने भी वही करा। बेंचेस, पंखे और ट्यूबलाइट गिरने के बाद मेरी नज़र उस पर आकर रुक गई। उसका चेहरा जुल्फों से ढका था, ठीक है, और लड़कियों की ना एक बहुत खूबसूरत और मासूम सी अदा होती है। वो जब भी कुछ बहुत सीरियस काम कर रही होंगी तो अपने सारे बाल अपने कंधे के ऊपर समेट लेंगे। उसने भी वैसे ही कर रखा था। उसका चेहरा उतना साफ उन जुल्फों की वजह से दिख नहीं रहा था, मानो जैसे चांद पर हल्के से बादलों का पहरा हो, वो पहरा जो चांद को और खूबसूरत बनाता है। आई गॉट बैक एंड आई स्टार्टेड राइटिंग एग्जाम, कि तभी उसे कुछ चाहिए था, समथिंग फ्रॉम द पर्सन सिटिंग बिहाइंड हर, सम स्टेशनरी। तो उसने एकदम से अपने बाल झटक कर शी फ्लिप्ड। मैंने उसे उस वक्त एग्जैक्ट मोमेंट पे देखा, हमारी 1 सेकंड को नजरें मिली और बस फिर तबाही मच गई थी। तुम्हें कभी कभी लोगों की सादगी से प्यार हो जाता है। शी हैड नो मेकअप, नो हाई हील्स, नो फैंसी ड्रेस, बट स्टिल शी लुक्ड सो प्रिटी कि किसी की भी आंखें उस पर आकर रुक सकती थी। अब मुझे ना एग्जाम की टेंशन थी, ना रिजल्ट्स की, ना इन्विजिलेटर्स की। मेरे अंदर बस ये सवाल था कि अगर इसने कुछ लिया है तो ये वापस जरूर करेगी। और मैं दिल की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो गया। वो उस आधे घंटे में करीब 4 से 5 बार बैठी और मैंने उसे हर बार नजरें भर कर देखा। मेरा वो 10 नंबर का सवाल छूट गया था, पर क्या मैं खरगोश की तरह रेस हारा था? शायद नहीं। जिंदगी भर का एक नया एहसास जीत लिया था। एग्जाम खत्म हुआ और मैं बड़ी खुशी खुशी एग्जाम हॉल से बाहर निकला।
मेरे पैर ज़मीन पर नहीं थे। मेरे दोस्तों ने मेरा हाव भाव देखा तो मुझसे पूछ लिया, क्या हो गया अविनाश, पेपर बहुत अच्छा हो गया? धत पकड़े, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि इतने में वो मेरे बगल से निकल कर गई। मुझे क्या बात करनी है, क्या पूछूंगा, क्या कहूँगा, कुछ नहीं मालूम था, लेकिन ये मौका नहीं जाने देना चाहता था। मैं उसके पीछे निकल गया था। मेरे दोस्त मेरे से पीछे से आवाज़ लगाते और कहते, अविनाश जा कहाँ रहा है, ये तो बता दे। मैं पलट कर बस उनसे इतना बोला, दोस्तों तुम्हारी भाभी मिल गई।